नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रिज हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका दूसरा भाग लेकर के आऊंगा। आज जो हमारा पाठ चल रहा है नवम पाठ, ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद का दूसरा भाग हम लोग पढ़ने वाले हैं। और हमारा पाठ जो दूसरा भाग है वो आपको क्या शिक्षा देगा, अब ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड स्वामी दयानंद, नवमा पाठ अनुवाद भाग 2। अनुवाद भाग 2 को हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोगों ने 3 पैराग्राफ तक अपना पाठ पूरा कर लिया था, ध्यान रखें। और कहां तक पहुंच चुके थे कि स्वामी दयानंद ने वैराग्य को धारण कर लिया है। साधु संतों के साथ में उन्होंने वैदिक धर्म का अध्ययन अध्यापन करते हुए उन्होंने इतना प्रचार प्रसार कर दिया और लोगों के अंदर जो आडंबर थे और आडंबर धर्म के प्रति था उसको हटा करके कई पंडितों ने, कई विद्वानों ने उनकी दीक्षा को समर्पित कर लिया। ध्यान रखिएगा, चौथे नंबर के पैराग्राफ से हम लोग पढ़ते हैं। चौथे नंबर के पैराग्राफ में उन्होंने क्या दिया है कि स्त्री शिक्षायाः विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यतायाः बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयासः विभिन्नैः समाजोद्धारकैः सह कृतः स्वसिद्धान्तानां संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकं ग्रंथम राष्ट्रभाषायां विरच्य स्व अनुयायिनां स महानतम उपकारम चकार। अब यहां से देखना आप लोग कि यहां पर उन्होंने क्या कहा है। बहुत अच्छी बात कही है। यहां पर उन्होंने कितना प्रयास किया है अपने समाज के लिए, अपने देश के प्रति उनका समर्पण का भाव देखिए। उन्होंने देखिए स्त्री शिक्षाया, स्त्री शिक्षा का, स्त्री शिक्षा के प्रति स्त्री शिक्षाया में कौन सा रूप लगा हुआ है। जैसे शिक्षा के रूप चलेंगे, देखें शिक्षा शब्द लिखा हुआ है। शिक्षा शब्द में क्या है, बड़ा आ। और इसमें देखिए आप, इसमें कौन सा है, बड़ा आ। इसमें आप देखिएगा, इसमें कौन सा है, बड़ा आ। और एक शब्द है जो आपने 6th क्लास 7th क्लास में पढ़ा होगा, बालिका। ठीक है, और अभी तक पढ़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो बालिका, इसमें बड़ा आ, इसमें बड़ा आ, इसमें बड़ा आ, इसमें बड़ा आ। तो जब बड़ा आ लगा हुआ है तो निश्चित है कि आकारांत स्त्रीलिंग ही होंगे सारे शब्द। ठीक, अब समान रूप में एक समान रूप चलेंगे। आप देखें, मैं शिक्षा के आपके लिख रहा हूं, शिक्षा शिक्षाम, शिक्षा शिक्षाम, शिक्षया, शिक्षा शिक्षाम, शिक्षया शिक्षायै, शिक्षायै, शिक्षायाः, शिक्षायाः, शिक्षायाम। क्या बनेगा, शिक्षायाम। और संबोधन लिख नहीं रहा हूं, शिक्षे, हे शिक्षे, ऐसा बनेगा। अब यहां से आप लोग रूप सारे मिला लेंगे। देखिए एक समान रूप चलेंगे पूरे। जैसे यहां पर शिक्षायाः बना हुआ है तो ये तो समझ गए होंगे कि पंचमी और षष्ठी में ये बनता है शिक्षायाः, शिक्षाया। कैसे ये एक समान रूप चलेगा आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये सारे एक समान रूप चलेंगे। आप लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। परीक्षा में किसी भी प्रकार का प्रश्न आ सकता है। अगर यहां पर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे ये जरूर बताएं कि यहां पर आपको कोई चीज ऐसी समझ में नहीं आ रही है। मैं आपको बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक रूप के माध्यम से आप हजारों रूपों को सीख सकते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर चाहे भाषा का रूप आ जाए, चाहे कथा का रूप आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, आप सारे रूप यहां पर फिल कर सकते हैं। देखें जैसे लिखा हुआ है, शिक्षा शिक्षाम, शिक्षया शिक्षायै, शिक्षायाः शिक्षायाः शिक्षायाम, हे शिक्षे लता लताम, लतया लतायै, लतायाः लतायाः लतायाम, हे लते रमा रमाम, रमया रमायै, रमायाः रमायाः रमायाम, हे रमे बालिका बालिकाम, बालिकया बालिकायै, बालिकायाः बालिकायाः बालिकायाम, हे बालिके। पूजा के रूप देखें, पूजा पूजाम, पूजया पूजायै, पूजायाः पूजायाः पूजायाम, हे पूजे। राधा के रूप देखें, राधा राधाम, राधया राधायै, राधायाः राधायाः राधायाम, हे राधे।
सीता सीतां सीतया सीतायै सीतायाः सीतायाः सीतायाम हे सीते। प्रजा के रूप, प्रजा प्रजां प्रजया प्रजायै प्रजायाः प्रजायाः प्रजायाम हे प्रजे। बन रहे हैं कि नहीं? आप कोई भी रूप ले आओ सब बन जाएंगे, बस स्त्रीवाची हो, स्त्रीवाची रूप होगा, सब एक समान बचेंगे। आकारांत हमारे जो आकारांत स्त्रीलिंग होंगे। इसी समान आप हजारों रूपों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपकी क्षमता है, आप कितना याद कर सकते हैं, बस एक को सीखना है, सब बनेंगे। ठीक, चलिए, तो यहां पर देख रहे थे स्त्री शिक्षायाः, क्या लिखा है? स्त्री शिक्षायाः। तो आप षष्ठी विभक्ति का रूप माने, पंचमी का क्यों नहीं मानते हैं? पंचमी का क्यों नहीं मानते हैं? ज्यादातर हम लोग षष्ठी विभक्ति का ही क्यों मानते हैं? देखिए, पंचमी विभक्ति का जो कारक चिन्ह है वो है से। पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या है? से। और षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह है का, के, की। अब ये हमारा संबंध को दर्शाता है और ये हमारा संबंध अलग होने को दर्शाता है। ये दूर जाने की बात कहती है पंचमी। पंचमी विभक्ति अलग होने के अर्थ में बात कर रही है, और जो हमारी षष्ठी विभक्ति है वो संबंधी षष्ठी कहलाती है। संबंध अर्थात एक दूसरे से कुछ ना कुछ संबंध रखने की बात करती है। तो यहां है स्त्री शिक्षा का, स्त्री शिक्षा का, विधवा विवाहस्य, विधवा विवाह का, विधवा विवाह का, मूर्ति पूजा खंडनम, और मूर्ति पूजा खंडन का, मूर्ति पूजा खंडन का, अस्पृश्यताया, अस्पृश्यताया में भी षष्ठी विभक्ति लगी है, तो इसमें भी आ जाएगा हमारा छुआछूत का। बाल विवाहस्य, और बाल विवाह का, चा माने और बाल विवाह का। इन किस किस चीज का? स्त्री शिक्षा का, विधवा विवाह का, मूर्ति पूजा खंडन का, छुआछूत का, बाल और बाल विवाह का। निवारणस्य माने निवारण का, तेन उनके द्वारा, महान प्रयासा माने महान प्रयास, विभिन्न माने अनेक प्रकार से, समाज उद्धार की सहकृता, समाज के उद्धार के लिए उन्होंने किया। अर्थात उन्होंने स्त्री शिक्षा का, विधवा विवाह का, मूर्ति पूजा खंडन का, छुआछूत का, बाल विवाह के निवारण के लिए उन्होंने निवारण के द्वारा महान प्रयास किए, समाज के उद्धार के लिए। स्वसिद्धांता नाम, अपने सिद्धांतों का संकलनाय माने संकलन करने के लिए, सत्यार्थ प्रकाश नाम, उन्होंने अपने सिद्धांतों का सत्यार्थ करने के लिए, उन्होंने अपने सिद्धांतों को परख करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ जो था वो उन्होंने किस में लिख दिया? राष्ट्रभाषायाम विरंचौ, अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी में लिख दिया, विरचित कर दिया। स्व अनुयायी नाम, स्व अनुयायी नाम, अपने अनुयायियों को, सामान वह महान उपकारम चकारा, अर्थात उन्होंने अपने अनुयायियों के ऊपर एक महान उपकार किया। क्योंकि जो उनके अनुयायी थे उनको अगर संस्कृत नहीं भी आती है तो वह हिंदी में पढ़ करके उसको समझ सकें, इसीलिए उन्होंने कहा अपने अनुयायियों को उन्होंने क्या कर दिया? उनके ऊपर महान उपकार कर दिया। किसके ऊपर? अपने अनुयायियों के ऊपर, जो उनके दीक्षित थे, जो उनकी दीक्षा लिए हुए थे, उन अनुयायियों पर उन्होंने महान उपकार कर दिया। अब यहां पर तो मैंने आपको बता दिया कि षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगाया हुआ है, जैसे अभी बताया मैंने, शिक्षा शिक्षाम शिक्षया शिक्षायै शिक्षाया शिक्षायाः शिक्षायाम हे शिक्षे, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। और विधवा विवाहस्य में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, जैसे बनेगा हमारा षष्ठी विभक्ति में रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे दिया हुआ है, तो रामस्य लिखा हुआ है षष्ठी विभक्ति एक वचन में। किस में लगा है? षष्ठी विभक्ति एक वचन में, तो वैसे ही हो जाएगा विवाह, विवाहम, विवाहेन, विवाहाय, विवाहात, विवाहस्य, विवाहे। तो षष्ठी विभक्ति में हो जाएगा विधवा विवाहस्य। तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन यहां पर भी लगा हुआ है, यहां भी षष्ठी का एक वचन, यहां भी षष्ठी का एक वचन। फिर लिखा है मूर्ति पूजा खंडनस्य, तो खंडन के रूप चलेंगे तो यहां पर बनेगा खंडनम, खंडनम, खंडनेन, खंडनाय, खंडनात, खंडनस्य। तो यहां पर भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, अब आप ध्यान से देखिएगा, खंडनस्य अस्पृश्यताया, अब यहां पर देखें शिक्षाया, यहां अस्पृश्यताया, तो यहां पर भी षष्ठी विभक्ति लगी हुई है।
ठीक, तो यहां पर भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन। बाल विवाहस्य, तो यहां पर भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, क्योंकि विवाहस्य, विवाहस्य यहां पर दोनों जगह विवाहस्य विवाहस्य लिखा है। ठीक, चा माने और, निवारणस्य, तो यहां पर भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन, जैसे रामस्य वैसे ही निवारणस्य। तेन, तेन लगा हुआ है सर्वनाम रूप, सह, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्, तस्मिन् दिया हुआ है। तो यहां देखें तेल तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, तेल लगा है। महान प्रयासः, प्रयासः प्रथमा विभक्ति का एक वचन। विभिन्नैः, विभिन्नैः तृतीय विभक्ति का बहुवचन। समाज प्लस उद्धारकैः, समाज प्लस उद्धारकैः में तृतीय विभक्ति का बहुवचन। और यहां पर भी यहां लिखिएगा प्रयासः, प्रयासौ, प्रयासः, तो प्रथमा का एक वचन। ये तृतीय का बहुवचन कैसे लगेगा आप यहां देख लीजिए। तृतीय का बहुवचन, अब बहुवचन, अभी एक वचन की बात चल रही थी, अब बहुवचन की बात चलेगी। तो आपका बहुवचन में बनेगा रामाः, रामान, रामैः, क्या बनेगा, रामैः, रामेभ्यः, रामेभ्यः, रामाणाम, रामाणाम, रामेषु, रामेषु। देखिए तृतीय विभक्ति में बना हुआ है रामैः, तो यहां क्या बना हुआ है, विभिन्नैः, रामय, रामैः, विभिन्नैः, समाज उद्धारकैः, रामैः बना है कि नहीं बना। तो तृतीय विभक्ति का बहुवचनांत रूप वहां लगा है, और तृतीय विभक्ति का बहुवचनांत तृतीय विभक्ति का बहुवचनांत बनेगा सह। सह के योग में यहां तृतीय विभक्ति में लग गया है, क्योंकि तृतीय विभक्ति किसकी किसके योग में लगती है, या तो यहां पर किसी के द्वारा कोई काम किया जाए तब लगता है, या सह माने साथ के योग में। एक सूत्र है हमारा, सह शाकम, सह शाकम समम, समम सार्धम, सह शाकम समम सार्धम तृतीया, सह साकम समम सार्धम तृतीया। सह के योग में, साकम के योग में, समम के योग में, सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति का योग किया जाता है। ठीक, कृतः, कृतः प्रथमा विभक्ति का, कृतः, कृतम, कृतेन, कृतान, कृताय, कृतात, कृतस्य, कृते, तो सब ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। अब यहां से देखें आप लोग कैसे पहचानेंगे कि चलिए सर आप तो बता रहे हैं कि इसमें तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा है, इसमें षष्ठी का एक वचन लगा है, इसमें सप्तमी का एक वचन लगा है, पहचान कैसे करते हैं। आपको पहली बात तो आपको पहचान करना है, तो ये प्रश्न आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा कि आप कैसे पता करते हैं। तो उसका उपाय भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं होगा तब तक उसका आंसर कैसे पता चलेगा। तो कमेंट में आप लिख करके बताएं कि ये पता कैसे करते हैं, फिर उसका मैं आपको शॉर्टकट रूप दे रहा हूं, जल्दी से पता चल जाएगा। ठीक, उन्होंने कहा है स्त्री शिक्षाया, तो यहां देखें या और दो विसर्ग लगे हुए हैं, या और दो विसर्ग लगे हुए हैं। तो जहां पर भी, पहले मैं ये शॉर्टकट बता रहा हूं, जब तक याद हो जाए फिर ये शॉर्टकट विधि अपनाएंगे तो बहुत जल्दी हमसे काम हो जाता है। जहां पर भी ये या और विसर्ग लगा हुआ है तो समझ लेना ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है। बड़ा या और विसर्ग लगा हो तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन होता है। और बोले अगर जहां पर आधा सा और या लिखा है, आधा सा और या लिखा है, आधा शा और या लिखा है, तो वहां समझ लेना कि षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, जहां पर तेन, कैन, एन, जैन, रामेण, फलेन, ऐसा एन पेन करके एन का अर्थ निकले, वहां पर तृतीय विभक्ति का एक वचन होता है। जहां आय, ताय, काय, जाय, बाय ये समझ में आए, वहां चतुर्थी विभक्ति का रूप लगा होता है। समझ में आया कि नहीं। जहां आत, तात, पात, जात, कात कुछ भी आए ऐसा समझ में, तो समझ लेना पंचमी विभक्ति लगी हुई है। जहां पर में, ए, के ऐसा समझ में आए, याम, वहां सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। तो ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, आपको ये परीक्षा के समय उसके पहले बहुत सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा पहले याद करने की कोशिश करें। ठीक, और जिसको अगर समस्या जा रही हो, जिसको ये बात मेरी समझ में आ गई हो, आत, कात, एन, पेन और मम और आय, तो ये अगर स्या और या ये अगर समझ में आ गई तो कमेंट में जरूर लिख करके बताना कि ये समझ में आ गई है बात। ठीक, चलें अब यहां पर देखेंगे
यहां पर जो लिखा है समाजोद्धारकई और विभिन्नई, ये तृतीय विभक्ति, समाज प्लस उद्धारकई लगा हुआ है यहां। देखें जरा, यहां पर आपका गुण संधि भी हो गया है, समाज प्लस उद्धारकई, उद्धारकई, ठीक है। समाज प्लस उद्धारकई लिखा हुआ है, तो इसका आ और इसका उ दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और ओ की मात्रा इसमें लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपका गुण हो जाएगा, समाजो, क्या हो जाएगा, समाजो हो जाएगा। और ऊ हट जाएगा यहां से, आधा धा और दा, आधा धा नहीं है, धातु पूरा है, दा आधा है, उद्धारकई, धारकई, ये बनेगा उद्धारकई, तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप बन गया है, समाजोद्धारकई, ठीक। तो यहां पर आपकी तृतीय विभक्ति। अब यहां देखें स्वसिद्धांता नाम, तो ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है, क्या लगा है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है, स्वसिद्धांता नाम। जैसे फला नाम, रमा नाम, पुस्तका नाम, वैसे ही बनेगा समाजा नाम, वैसे ही बनेगा स्वसिद्धांता नाम। संकलनाय, संकलन, संकलन आय बराबर संकलनाय, ठीक। तो यहां पर चतुर्थी विभक्ति, संकलन के लिए, उनकी जानकारी के लिए, उनको समझाने के लिए, अपने सिद्धांतों को परखने के लिए संकलनाय, संकलन किया उन्होंने, अपने स्व सिद्धांतों का संकलन उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में हिंदी भाषा में कर दिया, ठीक। तो यहां चतुर्थी विभक्ति का एक वचन जैसे बनता है आपका रामाय, जैसे बनेगा आपका रामाय, वैसे ही बनेगा आपका संकलनाय, संकलनाय। सत्यार्थ, सत्य प्लस अर्थ बराबर सत्यार्थ, सत्य प्लस अर्थ बराबर क्या हो जाएगा, सत्यार्थ। आ और आ दोनों मिलेंगे तो बड़ा आ बन जाएगा, और यहां दीर्घ संधि का योग हो जाएगा, क्या होगा, यहां दीर्घ संधि का योग होगा, और जो दीर्घ संधि का योग बनेगा तो यहां पर शब्द होगा आपका सत्यार्थ, क्या होगा, सत्यार्थ। सत्य के अर्थ माने प्रकाश नामक, सत्यार्थ नामक प्रकाश, जहां पर वास्तविकता के ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला है, तो सत्यार्थ प्रकाश नामकम माने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को, ग्रंथम द्वितीय विभक्ति, सत्यार्थ प्रकाश नामकम, तो इसमें भी प्रथमा का एक वचन, ग्रंथम में द्वितीय, राष्ट्रभाषायाम, राष्ट्रभाषा में, राष्ट्रभाषा में मतलब राष्ट्रभाषा का मतलब क्या है, हिंदी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो राष्ट्रभाषायाम सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। जैसे अभी मैंने बताया था लता, लताम, लतया, लतायई, लतायाह, लतायाह, लतायाम, वैसे ही बनेगा राष्ट्रभाषायाम, और राष्ट्रभाषायाम सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप होगा, और इसमें होगा हमारा हिंदी भाषा में। विरंच, विरच्य माने होता है रचा, विरच्य माने रच धातु से बी उपसर्ग पूर्वक ल्यप प्रत्यय से बना हुआ है विरच्य। कैसे, बी उपसर्ग पूर्वक रच धातु से ल्यप प्रत्यय के योग में बना है विरच्य, ल्यप, विरच्य बन गया है यहां पर, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, इसमें दिया हुआ है स्व अनुयायी नाम, तो यहां षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है, स्व अनुयायी नाम, तो यहां दीर्घ संधि भी है, स्व प्लस अनुयायी नाम, स्व प्लस अनुयायी नाम दिया हुआ है, तो यहां पर आ और यहां पर आ दोनों मिलेंगे तो बड़ा आ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बड़ा आ, तो दीर्घ संधि हो जाएगी, तो यहां पर आ मिलकर के यहां पर बड़ा आ बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा, स्व अनुयायी नाम। अब यहां पर आप क्या करोगे, इसको जोड़ दोगे, ये आप जोड़ेंगे जब, तो ये आपका इसमें मिलेगा, और आपका शब्द क्या बनेगा, स्व अनुयायी नाम बनेगा कि नहीं बनेगा, स्व अनुयायी नाम। षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप भी हो जाएगा, और षष्ठी विभक्ति के साथ साथ यहां दीर्घ संधि भी हो जाएगी। सह माने वह, महान, महानतम उपकारम, बहुत महान उपकार किया है, महानतम उपकारम चकारा, क्री धातु से चकार बनेगा लिट लकार में, तो ध्यान रखिएगा, चकार माने उन्होंने किया, बहुत बड़ा उपकार किया, किस पर, अपने अनुयायियों पर, अपने प्रियों पर। देखें जरा, यहां पर उन्होंने क्या, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा खंडन, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत नहीं मानना, छुआछूत पर उन्होंने काम किया, और बाल विवाह निवारण का,
बाल विवाह निवारण का महान प्रयास उनके द्वारा विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ किया गया। अर्थात उन्होंने समाज के साथ बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए और इन्होंने उद्धारकों के साथ बहुत अच्छा काम किया। अपने सिद्धांतों का संकलन करने के लिए, अपने ही सिद्धांत जो उन्होंने अपने सिद्धांत बनाए, उन सिद्धांतों का संकलन करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक एक ग्रंथ को हिंदी भाषा में रचना करके अपने अनुयायी माने मत मानने वाले, जो उनको मानते थे, मत मानने वालों को अनुयायी कहते हैं, लोगों का उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया। उन्होंने अपने लोगों के लिए बहुत बड़ा उपकार कर दिया। किसने? स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और 19वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ, ये भी ध्यान रखना है, ठीक। कब हुआ, कहां पर हुआ? गुजरात प्रदेश में हुआ और टेकरा नामक गांव में, टेकरा या टेकारा नामक गांव में आप ऐसा कर सकते हैं, उनका जन्म हुआ। और उन्होंने क्या क्या किया? उनकी भगनी का निधन कब हुआ? मूर्ति पूजा के वो क्या थे? विरोधी थे। मूर्ति पूजा से उनकी अनास्था हो गई थी और उन्होंने वैराग्य को क्या कर लिया था? वैराग्य भाव आ गया था तो वैराग्य को अपना लिया था। मथुरा में जाकर के विरजानंद नामक एक विद्वान जो प्रज्ञा चक्षु थे, अंधे थे, उनसे जाकर के उन्होंने क्या है? आर्ष का अध्ययन किया। आर्ष मतलब वेदों का अध्ययन किया, ठीक। आगे देखेंगे यहां पर, जब ये वेदों का अध्ययन कर लिया तभी तो उन्होंने देखा कि सब कुछ सार, जो कुछ सार है वो प्रमाणिकता में है, सत्य में है, और वास्तविकता में सत्य के अलावा कोई व्यक्ति किसी को नहीं मानता है। जो सत्य का प्रतीत कर लेता है वो किसी चीज पर विश्वास नहीं करता है, ना मूर्ति पूजा पर विश्वास करता है, ना किसी चीज पर विश्वास करता है, ना आडंबर पर विश्वास करता है। ये नहीं कि अब सुबह से लेकर के व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत को धारण, जो वास्तविकता में सत्य को, सत्य का भान जिसको हो जाए, और सत्य का भान हो जाना मतलब वो ये जानता है कि एक ईश्वर हमारा परब्रह्म परमात्मा निराकार सर्वशक्तिमान है जो सब कुछ देखता है, और वास्तविकता में सत्य की बात पर निर्भर रहते हैं। जैसे इन्होंने अभी इसके पहले वाले पैराग्राफ में बताया कि विधवा विवाह को रोकना। अरे एक स्त्री अगर विधवा हो जाती है, समय से पहले अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसको भी जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है। उसके विवाह में या उसका दूसरा परिवार बस रहा है तो उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लोग विधवा विवाह को क्या है? नहीं करने देते। फिर इसके बाद बाल विवाह, बाल विवाह पर उन्होंने रोक लगा दी। बाल विवाह पर रोक लगाना मतलब बाल्य अवस्था में विवाह नहीं करवाना चाहिए जब तक बुद्धि का, बौद्धिक क्षमता का विकास ना हो जाए, अच्छे बुरे की परख ना हो जाए, और व्यक्ति जब तक उसको उस चीज को समझने की और उस चीज का भार आगे समझने की और उसको उस कर्तव्य का पालन करने का सक्षम ना हो जाए, तब तक उसका विवाह आदि उसका बोझ नहीं देना चाहिए। विवाह बोझ के समान होता है। ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति को समय से पहले जिम्मेदारियां दे दें तो वो बोझ बन जाती हैं, और अगर समय जब उनका पूरा हो जाए, उस समय वो जिम्मेदारी दी जाए तो वो कर्तव्य बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर समय पर विवाह होता है तो वो कर्तव्य निभाते हैं, और अगर समय से पहले वो काम उनको सौंप दिया जाए तो वो फिर बोझ के समान होता है। मान के चलिए कोई बालक या बालिका अगर समय से पहले उनका विवाह करवा दे देते हैं, हो सकता है वो अपने कार्य में संलग्न ना हो और वो पढ़ भी रहे हैं और अभी किसी चीज़ के, अपना धर्म का, अर्थ का, किसी चीज़ का उनको ज्ञान नहीं है कि धन कैसे अर्जित करना है, परिवार का भरण पोषण कैसे करना है, तो क्या उनके ऊपर ये बोझ नहीं है? तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने पर क्या है? रोक लगा दिया। शिक्षा व्यवस्था, स्त्री की शिक्षा पर उन्होंने क्या है? व्यापक रूप से काम किया। शिक्षा, पहले लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी तो उस पर भी उन्होंने जोर डाला। तो छुआछूत की प्रथा तो आज भी हमारे यहाँ कुप्रथा आज भी ग्रामीणों में है, ठीक है ना। तो छुआछूत की प्रथा जो उन्होंने इस प्रथा को हटाने की कोशिश की, बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि मानव होता है, मानवता से ही मानव चलता है, और व्यक्ति को छुआछूत की कुप्रथाओं में बंधित होकर के नहीं रखना चाहिए। अपना विकास, समाज का विकास और समाज देश के प्रति उन्हें समर्पित का भाव रखना चाहिए। यही मानवता है, यही मानव धर्म है, मानव धर्म यही कहता है। फिर इसके बाद 5वें नंबर के पैराग्राफ में उन्होंने क्या कहा है? ध्यान से देखिएगा। 5वें नंबर का पैराग्राफ जो है, उन्होंने कहा है किंच वेदान प्रति सर्वेषां धर्मा अनुयायिनाम ध्यान आकर्षकयन स्वयं वेद भाष्याणि संस्कृत हिंदी भाषयो रचितवान प्राचीन शिक्षायां दोषान दर्शयित्वा नवीनां शिक्षा पद्धतिं सा अवदर्शयत् स्वसिद्धान्तानां
कार्यान्वयनाय 1875 का मतलब होगा कि पंचसप्तति अष्टशतकम अधिकम 1 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थायां स्थापनां कृत्वा अनुयायिनां कृते मूर्तिरूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्यं प्रकटितवान्। यहाँ इसका पाठ करने के बाद फिर इसको आप देखेंगे, इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखेंगे। ठीक, आगे से देखें इसमें किम चा, और बोले क्या, और क्या उन्होंने किया। पहले तो उन्होंने हिंदी भाषा में वो क्या लिख दिया है, अपना एक सत्यार्थ प्रकाश की रचना कर दी, और जो उन्होंने अपने अनुयायियों पर बहुत बड़ा उपकार किया। फिर इसके बाद किम चा अर्थात और क्या, वेदान प्रति, वेदों की ओर, सर्वेशाम माने सभी को क्या किया, धर्म अनुयायी नाम माने धर्म अनुयायी, सभी धर्म अनुयायियों को क्या कर दिया, वेदों की ओर ध्यान आकर्षक है, मतलब ध्यान आकर्षित किया, वेदों की ओर उनको ले गए। कहां ले गए, वेदों की ओर ले गए। उनका जो इधर उधर मन भटक रहा था, जितने भी उनके मत अनुसार थे, जो उनके अनुयायी थे, उन्होंने क्या है, उनका सबका मुख उन्होंने कहां आकर्षित कर दिया, उनका मोड़ दिया, सर्वेशाम वेदानाम, वेदों के प्रति उनका ध्यान आकर्षक कर दिया। स्वयं वेद भाष्याणी, और स्वयं वेद भाष्यों में क्या है, संस्कृत हिंदी भाषा, उन्होंने वेदों की भाषा को क्या कर दिया, संस्कृत की हिंदी भाषा, संस्कृत से वेदों की भाषा संस्कृत को हिंदी भाषा में रच दिया, और हिंदी में उन्होंने डब कर दिया, हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, हिंदी भाषा में उन्होंने वेदों को रचना प्रारंभ किया। प्राचीन शिक्षायां, और प्राचीन शिक्षा में दोषान दर्शित्वा, प्राचीन शिक्षा में जो दोषों को दर्शित्वा माने दिखा करके, नवीनाम शिक्षा पद्धति आवर्दर्शयत, और नवीन शिक्षा के प्रति उन्होंने क्या है, उस पद्धति को लोगों को दिखाया और सिखाया। स्वसिद्धांता नाम, अपने सिद्धांतों का कार्यान्वयनाय, अपने कार्यान्वयन के लिए, अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगरी माने मुंबई नगर में आर्य समाज संस्थाया, मतलब आर्य समाज की संस्था की स्थापना कृत्वा माने स्थापना करके, अनुयायी नाम माने अनुयायियों का, कृति माने अनुयायियों को, मूर्ति रूपेण माने मूर्त रूप से उन्हें क्या कर दिया, और समाज का संशोधन किया। मूर्त रूप के प्रति जो उनका भाव था, और उससे और समाज का संशोधन उद्देश्य, उससे क्या है, उनको उसके संशोधन में उसके प्रति उन्होंने उद्देश्य सिखाया। प्रकटितवान माने उसको प्रकट किया। ठीक, उद्देश्य को प्रकट किया। अब देखेंगे यहां पर वेदान में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। क्या लगा है, वेदान में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। द्वितीय विभक्ति का बहुवचन आप देखेंगे तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे बनता है रामम, क्या बनता है, रामम, रामौ, रामान, द्वितीय विभक्ति के रूप है, ध्यान रख लेना। द्वितीय विभक्ति का रूप है, यहां पर द्वितीय का आपका बनेगा वेदौ का, वेदम, वेदौ, वेदौ, वेदान, क्या बन गया है, वेदान बना कि नहीं, तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन में आपका रूप बनेगा वेदान। ठीक, क्यों लगा है यहां द्वितीय विभक्ति, क्यों लग गई है, इस बात का भी ध्यान रखना है कि द्वितीय विभक्ति यहां क्यों लगी है। वेदान प्रति के लिए, इसके पहले वाले पार्ट में मैं आपको बताया हूं कि प्रति माना और होता है, अभिता, परिता, उभयता, हा प्रतियोगे, समयानिक्षा, हा प्रतियोगे द्वितीय, इनके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है। तो इन्होंने वेदों के प्रति, और सर्वेशाम में षष्ठी विभक्ति, सर्वेशाम कहाँ का रूप है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। तो यहां से आपको देखेंगे सर्वाह, सर्वान, सर्वाह, सर्वान, सर्वैः, सर्वाह, सर्वान, सर्वैः, फिर बनेगा सर्वेभ्यः, 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 सर्वेषाम, क्या बनेगा, सर्वेषाम, सर्वेषु, क्या बनेगा, सर्वेषु, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, और सर्वेषाम हमारा हो जाएगा षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। ध्यान रखिएगा, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन क्या हो जाएगा, सर्वेषाम, सर्वेषाम हो जाएगा। तो यहां पर षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा होगा धर्म अनुयायी नाम, क्या लिखा है, धर्म अनुयायी नाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। जैसे रामाणाम वैसे धर्म अनुयायी नाम, धर्म प्लस अनुयायी नाम, क्या लिखा है, धर्म प्लस अनुयायी नाम, धर्म
प्लस अनुयायी नाम। धर्म प्लस अनुयायी नाम लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है? ठीक, धर्म प्लस अनुयायी, यहां पर आपकी दीर्घ संधि आ और आ दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? तो दोनों मिलकर के आपका क्या हो जाएगा यहां? ठीक, यहां पर हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी, आ मिलकर के क्या बन जाएगा? हमारा बड़ा आ बन जाएगा, जो हमारा शब्द बनाएगा क्या? धर्मा, धर्मानुयायी नाम, धर्मा अनुयायी नाम, धर्मा अनुयायी नाम। तो कितना हो गया है हमारा? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा और दीर्घ संधि हो जाएगी। यहां देखेंगे ध्यान आकर्षयन, ध्यान प्लस आकर्षयन, ध्यानम प्लस आकर्षयन, तो ध्यानम अलग हो जाएगा, आकर्षयन अलग हो जाएगा और देखेंगे तो यहां पर हमारा रूप बन जाएगा ध्यान आकर्षयन, ध्यान आकर्षण के लिए। यहां देखें के लिए और स्वयं वेदभाष्याणि, वेदभाषम, वेदभाष्ये और वेदभाष्याणि, तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप यहां लग गया है संस्कृत हिंदी भाषाओं, संस्कृत और हिंदी भाषा में रचितवान माने रचित किए। तो यहां पर जो लिखे हैं संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा में, ठीक है ना, तो भाषायो षष्ठी सप्तमी भाषायो, तो सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। यहाँ सप्तमी विभक्ति का द्विवचन रूप लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। जैसे बनता है आपका कैसे? रमयोह रमयोह, ये बनता है रमयोह रमयोह, ठीक है ना। यहाँ रमयोह रमयोह, तो यहाँ बन जाएगा भाषयोह भाषयो, सप्तमी विभक्ति का द्विवचन। रचितवान, यहाँ कितवतु प्रत्यय लग गया है तो रचितवान हो जाएगा। प्राचीन शिक्षायाम, सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप होगा। ठीक, सप्तमी विभक्ति का क्या हो जाएगा? एक वचन रूप होगा यहाँ पर, जैसे रमायाम वैसे ही शिक्षायाम। दोषान माने दोषों को, दोषान जैसे वेदान वैसे ही दोषान। सप्तमी विभक्ति का देखिए जरा, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। फिर लिखा हुआ है दर्शित्वा, दर्शित्वा में दर्श धातु, दृश्य धातु से कित्वा प्रत्यय लग करके दर्शित्वा बनता है इट का आगम हो जाने पर। नवीनाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, नवीनाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, शिक्षा में प्रथमा का एक वचन। पद्धतिम आवदर्शयत, देखें पद्धतिम असौ अशौ, पद्धतम अशौ आदर्शयत, ऐसे बनेगा। तो यहां पर द्विवचन भी लगा हुआ है, अयादि संधि भी है और आदर्शयत रूप भी लगा हुआ है लंग लकार का। ठीक, यहां पर देखेंगे ये लिख जाएगा हमारा पद्धति, क्या लिखेंगे यहां? पद्धतिम अशौ, ऐसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा पद्धतम अशौ प्लस आदर्शयत, आदर्शयत, ऐसे रूप चलेगा, ध्यान रखिएगा। अब यहां अशौ में औ को आव आदेश हो जाएगा तो हो जाएगा पद्धतिम मश, और औ को ये औ है ना, इस औ को आव आदेश हो जाएगा, आव आदेश, तो इसको यहां से हटा दें और यहां आव आदेश हो जाएगा। फिर इसके बाद यहां हो जाएगा आदर्शयत, आदर्शयत, आदर्शयत हो गया ना, आदर्शयत। यहां आव इसमें जोड़ दिया है, पद्धतिम मश और आव जुड़ जाएगा तो शाव हो जाएगा, और आह देखें वह आधा है तो आदर्शयत का आ जुड़ जाएगा तो दर्शयत बनेगा। ठीक, पद्धतिम शावदर्शयत, ऐसे हमारा रूप बन जाएगा। तो यहां पर हमारी अयादि संधि भी हो जाएगी और आदर्शयत रूप लगा हुआ है हमारा लंग लकार भूतकाल का। फिर इसके बाद स्वसिद्धांता नाम, स्वसिद्धांता नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचनांत रूप लगा है कार्य अन्वयनाय, कार्य प्लस देखिए अन्वयनाय ऐसे बनेगा, तो यहां हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी, कार्य प्लस अन्वयनाय, ऐसे। तो यहां पर भी आ जाएगा और यहां पर भी आ जाएगा, दोनों मिलेंगे तो बड़ा आ बन जाएगा। बड़ा आ बनेगा तो इस बड़ा आ की मात्रा इसमें लग जाएगी तो बड़ा या हो जाएगा, यहां से इसको हटाएंगे ये आ हट जाएगा। अब ये जो हमारा यहां दिया हुआ है इसको आप इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखें ये आपका इसमें जुड़ जाएगा, ये क्या बन गया है आपका कार्य, देखिए कार्यान्वयनाय बन गया, अपने कार्यान्वय के लिए
1875 ईस्वी वर्षे, देखें इसमें चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, इसमें वर्षे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। वर्षे माने वर्ष में, मुंबई नगरे, इसमें भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। ठीक, मुंबई नगरे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन। ध्यान रखना इस बात का कि मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना की गई। कहां की गई? मुंबई नगर में, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना कुत्र भवती, तो मुंबई नगरी, मुंबई नगर में ही हुई। इस बात का ध्यान रखना, किसमें? 1875 में। 1875 भी सन याद रखना है। ईस्वी वर्ष में मुंबई नगर में कौन सी संस्था की स्थापना हुई? आर्य समाज की स्थापना। आर्य, देखिए आर्य समाज संस्थायाः षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। क्या लगा है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन। और स्थापनाम, स्थापनाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। और कृत्वा में क्रि धातु है और कित्वा प्रत्यय, क्रि धातु है और कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, कित्वा, तो यहां पर आपको ये का की संज्ञा हो जाएगी, त्वा बचेगा और सीधे सीधे जुड़ जाएगा और बन जाएगा कित्वा, कृत्वा बन जाएगा कि नहीं। फिर इसके बाद अनुयायी नाम, अनुयायी नाम में षष्ठी विभक्ति का लगा हुआ है बहुवचन रूप। अनुयायी नाम, कृत्य में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा। मूर्त रूपेण में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। मूर्त रूपेण, समाजस्व में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, समाजस्व में षष्ठी विभक्ति का एक वचन। और संशोधन प्लस उद्देश्यम, तो यहां हो जाएगा हमारा क्या? संशोधन, संशोधन प्लस उद्देश्यम, उद्देश्यम ये दिया हुआ है। तो यहां गुण संधि हो जाएगी, इसका आ ले लेंगे और इसका ऊ ले लेंगे, दोनों मिलाएंगे तो ओ बन जाएगा। और ओ की मात्रा कहां लग जाएगी? ना में लग जाएगी, ऊ यहां से हट जाएगा। और क्या बचा हुआ है? देश्यम, देखें देश्यम, ऐसे हमारा यहां लिख जाएगा देश्यम। ठीक, यहां से उद्देश्यम, संशोधनोद्देश्यम, तो गुण संधि भी हो जाएगी। प्रकटित वान में, प्रकटित वान में प्र उपसर्ग पूर्वक, देखिए कट से यहाँ कितवतु प्रत्यय लग करके यहाँ क्या बन जाएगा? प्रकटित वान, वत को वान हो जाएगा यहाँ। ठीक, आगे देखेंगे अर्थ, देखें इसका अर्थ क्या लिखा हुआ है? कुछ वेदों के प्रति सभी धर्मावलंबियों को ध्यान में रखकर उन्होंने, कुछ वेदों के प्रति सभी धर्मावलंबियों को ध्यान में रख करके वेद भाष्यों को संस्कृत हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की। किसने? दयानंद जी ने। प्राचीन शिक्षा में दोषों को दिखा करके, प्राचीन शिक्षा में दोषों को दिखा करके नवीन शिक्षा पद्धति को इन्होंने बताया। अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए मूर्त रूप देने के लिए 1875 ईस्वी में सन में मुंबई नगर में आर्य समाज की संस्था की स्थापना कर अपने अनुयायी के लिए मूर्त रूप से समाज के संशोधन के उद्देश्य को प्रकट किया। धर्म अवलंबियों का मतलब होता है जो उनके धर्म के प्रति जो आकर्षक थे, जो धर्म के प्रति उनके जागरूक थे, उनके लिए उन्होंने ये कार्य किया कि वेद भाष्यों को उन्होंने संस्कृत भाषा में ही, संस्कृत भाषा में और हिंदी भाषा में लिख डाला। वेदों की भाषा एक अलग है, ध्यान रखिएगा। फिर एक हमारी लौकिक संस्कृत में उन्होंने लिखना एक अलग चीज हो गया है। फिर उसका हिंदी में अनुवाद करके उन्होंने हिंदी में भी उसको लिख दिया। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे देखें, आगे दिया हुआ है 6 नंबर का पैराग्राफ। 6 नंबर का पैराग्राफ हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर के पैराग्राफ में उन्होंने देखा संप्रति, संप्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखाश्च देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रति नगरम वर्तन्ते सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षामलानि च शोधयन्ति। शिक्षापद्धतौ गुरुकुलानां DAV दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयानांच विद्यालयानां च समूह स्वामिनः दयानंदस्य मृत्योः 1883 ईस्वे अनन्तरं प्रारब्धा तद अनुयायिभिः वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य प्रवर्तने च दयानंदस्य आर्य समाजस्य च योगदानम सदा स्मरणीयम अस्ति। यहाँ पर अब इसको समझने से पहले इसके पहले वाले पैराग्राफ के सारे क्वेश्चन आपको ढूंढना है। कैसे कि जैसे आपके पास प्रश्न आया, आपके पास प्रश्न आ गया कि स्वामी विवेकानंद जी, वो स्वामी दयानंद जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई, आर्य समाज संस्थाया कुत्र
स्थापना भवेत्। तो कहां पर? मुंबई नगर में। आंसर आपको लिखना है, प्रश्न मैं बता रहा हूं। ठीक, जैसे आपसे पूछा जाए कि उस सन क्या थी, कौन से सन में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, तो आपको सन बताना पड़ेगा, ध्यान रखें। और सन क्या थी? 1875 थी। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार हुए, जितने मैंने प्रश्न बतलाए हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं बन रही हैं वो भी आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है, जिससे कि उस पर आपका वर्क हो सके, आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस बात का ध्यान रख लेना, क्योंकि मैं आपसे बार बार क्यों बोलता हूं, क्योंकि आप लोग भी जैसे देखने में पढ़ने में मग्न हो जाते हैं तो भूल जाते हैं कि कौन सी चीज़ पूछना है कौन सी नहीं। तो आपको उसी समय जब पढ़ रहे हैं तो उसी समय वीडियो को स्टॉप किया और पहले कमेंट सेक्शन में लिख करके दे दिया कि ये चीज़ हमको क्या करना। अरे हो जाएंगे तो एक नाम से आपके कई हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमेंट सेक्शन में आपको जरूर लिखना है, जिससे कि मुझे ये पता चले कि कौन कौन सी चीज़ें आपसे नहीं बन रही हैं। ठीक, आगे ध्यान रखें। अब आगे दिया हुआ है इसमें पैराग्राफ, आपने पाठ कर लिया है, इसका पाठ पढ़ लिया है। अब इसको पढ़ने के बाद इस पर हम व्याकरणात्मक टिप्पणी पर चर्चा करेंगे। और व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या है वो ध्यान से देखें। संप्रति आर्य समाजस्व में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। देखें, जैसे जैसे आर्य समाज की शाखा प्रशाखा देश विदेश में, जैसे जैसे उनकी निकटतम आर्य समाज की शाखाएं कहां? देश और विदेशों में। पर देखें, शाखा प्रशाखा, अब शाखा प्रशाखा, शाखा और प्रशाखा, देशे माने देश में, विदेशेषु माने विदेशों में, चा माने और, प्रायण माने प्रायः, प्रति नगरम वर्तन्ते, प्रत्येक नगर में क्या है? सर्वत्र समाज दूषणानी, और सभी जगह पर समाज में दूषित शिक्षा मलानी, जो शिक्षा में दोष थे समाज में, शोधयन्ति, उसका निवारण किया। शिक्षा पद्धति, अपनी शिक्षा पद्धति से, शिक्षा पद्धति में गुरुकुला नाम, अपने गुरुकुलों का उन्होंने क्या किया? DAV दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय क्या कर दिया? समूह स्वामिना दयानंद स्मृत्यु, अर्थात जो उन्होंने DAV की स्थापना की थी, अर्थात दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो उस विद्यालय के समूह में उनके स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद 1883 मृत्यु हुई। उसके अनंतरम माने बाद में प्रारंभ तद अनुयायी, उनके अनुयायियों के द्वारा उस शिक्षा को क्या है? वर्तमान शिक्षा पद्धति में और समाज का प्रवर्तन किया। और दयानंद के और आर्य समाज के योगदान सदा स्मरणीय अस्ति, उनके सदा स्मरणीय हैं। दयानंद और उनकी जो आर्य समाज की जो उन्होंने प्रचलन प्रसार किया है देश के लिए, वो आज सदा क्या है? बोले स्मरणीय है। अब इसमें देखेंगे कि आर्य समाजस्व में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है, शाखा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन। अब शाखा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्यों लगा है? जैसे आपको मैंने बताया था कि भाषा, जैसे लिखा हुआ है कथा, जैसे लिखा हुआ है रमा, जैसे लिखा हुआ है लता, ऐसे ही लिखा होगा आपका क्या? प्रजा। कुछ भी हो, जो पहला शब्द दिया हुआ है माता पिता, तो ये शब्द एक समान है, ध्यान रख लेना। तो ये हमारी सब प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक, इसके नीचे जब द्वितीय विभक्ति आएगी तो यहाँ बनेगा प्रजा के बाद प्रजाम, भाषा के बाद भाषाम, कथा के बाद कथाम, रमा के बाद रमाम और लता के बाद लताम। ये रूप बनेगा द्वितीय विभक्ति, ये प्रथमा का ही है। तो यहाँ शाखा बना है तो शाखा भी हमारा क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। वैसे ही बनेगा प्रशाखा। ठीक, तो प्रशाखा भी हमारा क्या है? शाखा और प्रशाखा, तो दोनों ये क्या है? शाखा और प्रशाखा उनकी क्या है? संस्था है। बोले एक इनकी संस्थाओं की जो एक एक केंद्र बिंदु थे। देशे सप्तमी विभक्ति, देशे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। विदेशेषु सप्तमी विभक्ति, और विदेशों में, देश में भी और विदेशों में। देश हमारा एक है इसलिए सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, और विदेशों में बहुत सारे विदेश हैं। ठीक है ना, जिस कंट्री में जाएंगे वो विदेश आपको मिलेगा, इसलिए विदेशेषु, विदेशेषु में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। जैसे रामेषु वैसे ही बनेगा हमारा विदेशेषु। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहां पर सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। चा मतलब और, प्रायेण, रामेण, प्रायेण, फलेन, कमलेन, पुस्तकेन, तो यहां भाषेण, तो ये बन गया है तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। ठीक, यहां पर देखेंगे प्रतिनगरम, मतलब प्रतिनगर का मतलब नगर, नगर में। यहां अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। क्यों? बोले जैसे होता है प्रत्येक, एक एक, प्रत्येक का मतलब एक एक, वैसे होगा प्रतिनगरम, नगर नगर। ठीक, प्रत्यनगरम, यहां पर आप जैसे लिख दें प्रतिनगर का मतलब प्रत्येक नगर,
प्रतिनगर का मतलब प्रत्येक नगर नगर में उनके समाज की शाखाओं के आर्य समाज की शाखाएं प्रचलित हुई। अब प्रत्येक नगर नगर नगर, आप नगर नगर लिख लें या प्रत्येक नगर लिख लें या प्रति नगर लिख लें, बात एक ही है। तो प्रति नगरम वर्तन्ते, प्रत्येक नगर में उनकी शाखाएं आपको मिलेंगी, नगर नगर में मिलेंगी। सर्वत्र, सर्व प्लस अत्र बराबर सर्वत्र, तो यहां पर आपका क्या है, सभी जगह की बात की जा रही है। समाज दूषणानि, तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। फलम फले फलानि, तो यहां हो जाएगा दूषम दूषणे दूषणानि। तो समाज दूषम समाज दूषणे समाज दूषणानि बनेगा। तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत रूप है समाज के दूषित। ठीक, तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन शिक्षा मलानि, शिक्षा मलम, शिक्षा मले, शिक्षा मलानि। तो ये भी हमारा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। चा मतलब हो जाएगा और, चा का मतलब हो जाएगा और। ध्यान रखिएगा। फिर दिया हुआ है शोधयन्ति। क्या दिया हुआ है, शोधयन्ति। शोधयति शोधयतः शोधयन्ति, शोधयति शोधयतः शोधयन्ति कर्मवाच्य की क्रिया है। ध्यान रखिएगा, कर्मवाच्य की क्रिया में यहां पर दिया हुआ है शोधयन्ति शोधयतः, वो शोधयति शोधयतः शोधयन्ति। तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है। क्या लगा है, लट लकार वर्तमान काल और प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप। जैसे पठति पठता पठन्ति, पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ति, पठ्यति पठ्यतः पठ्यति, लिख्यति लिख्यता लिख्यन्ति। तो यहां शोधयति शोधयतः शोधयन्ति ऐसा रूप बनेगा। शिक्षा पद्धतौ, ठीक, शिक्षा पद्धति में, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, पद्धति के रूप चलेंगे। जैसे सख्यौ बनता है वैसे ही बनेगा पद्धतौ। तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है यहां शिक्षा पद्धति में। उन्होंने क्या कर दिया कि अपनी शिक्षा पद्धति में गुरुकुला नाम, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, तो गुरुकुला नाम माने गुरुकुलों का, गुरुकुलों का, अपनी शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों का या गुरुकुलों के, क्या जो गुरुकुल चलाए, DAV दयानंद एंग्लो विद्यालय। एंग्लो का मतलब अंग्रेजी, दयानंद अंग्रेजी विद्यालय, और एंग्लो आंग्ल भाषा को अंग्रेजी कहते हैं। उन्होंने अपने नाम से दयानंद एंग्लो विद्यालय के नाम से, ये वैदिक विद्यालय के नाम से उन्होंने ये विद्यालय चलाए। तो इसमें षष्ठी विभक्ति का बहुवचन होगा। और DAV का आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में निश्चित पूछा जाएगा, क्योंकि आपके पाठ से संबंधित है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ठीक, आपका ये GK GS में भी प्रश्न है, और देखें तो हिस्ट्री के संबंधित आपकी संस्कृत में ये पद जोड़ा गया है स्वामी दयानंद के बारे में। तो ये आपका फर्ज बनता है कि आपको इसके सारे प्रश्न समझ में आने चाहिए। आपके जो प्रश्न मैं बना करके दूंगा आपके उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाऊंगा, तो उसमें जो प्रश्न देंगे तो वो भी आपके हट करके ही रहेंगे, अच्छे प्रश्न रहेंगे। तो आप लोगों को बढ़िया से अच्छे से पढ़ना है। ठीक, और जहां भी आपकी कुछ रिक्वायरमेंट हो, आपकी कोई ज़रूरत हो, आपको कैसे प्रश्न चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके हम मुझे बताएं कि सर ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे क्या, और कहीं पर भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो भी बताएं। कहीं पर अगर इस जिह्वा के द्वारा त्रुटि भी हो रही हो तो भी आपको बताना है। बिल्कुल भी आपको क्या है वो नहीं करना है संदेह कि कहीं पर भी आपको लग रहा है कि सर यहाँ पर ये चीज़ हो जाती तो और अच्छा लगा, उस पर और काम किया जाएगा। हम आप तो क्या है, पढ़ने और पढ़ाने के लिए हैं, तो उस पर काम करेंगे। जब मिलकर के काम करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, और अच्छे से हम लोगों का क्या है कार्य हो जाएगा, और परीक्षा की तैयारी भी हम लोगों की अच्छे से होगी, और अंक लाने में भी हम लोग क्या है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपकी भूमिका सबसे ज़्यादा है, हमारी तो कोई भूमिका नहीं है। मैं तो केवल और केवल पढ़ा रहा हूँ, मेहनत तो आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को याद करके परीक्षा देना है। तो आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, और आप ही लोगों को उसको सार मिलेगा। ध्यान रखें, यहां पर देखें विद्यालया नाम, तो यहां पर आपका षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। देखिए विद्यालया नाम क्या लिखा है, विद्यालया नाम, विद्यालया नाम ये दिया हुआ है। फिर लास्ट में दिया हुआ है चा, तो यहाँ पर जो चा है, इस चा को देख करके चा वर्ग, ये माँ का परिवर्तन करेंगे तो यहाँ अनुनासिक संधि होगी। तो चा चा छा जा झा इया हो जाएगा। तो यहाँ पर माँ का परिवर्तन इया में हो जाएगा, पंचम वर्ण में। तो यहाँ हो जाएगा विद्यालया न इया चा। ठीक, बन गया विद्यालया नाम नांच विद्यालया नाम च। ठीक, और अपने विद्यालय
समूह माने समूह, अपने विद्यालय समूहों में क्या कर दिया उन्होंने, स्वामिनः माने स्वामी की, तो प्रथमा विभक्ति का यहाँ बहुवचन रूप हो जाएगा स्वामिनः। ठीक, और यहां पर देखेंगे दयानंदस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। क्या लगा है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। और मृत्योः, मृत्योः जो रूप लगा हुआ है हमारा, कहाँ का रूप लगा हुआ है, ये हमारा लगा हुआ है षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति द्विवचन में रूप चलता है मृत्योः। क्या चलता है, मृत्योः। ध्यान रखिएगा, मृत्यु के रूप चलेंगे। अब यहां पर देखें 1883 ईस्वी। अब 1883 को आप जैसे उसमें लिखना चाहें संस्कृत में, तो आप क्या, ये लिखा हुआ है ना 1883, तो आपको देखना है 83 आप क्या करेंगे, 83 ऐसे करें, 83 अष्टशतम, अष्टशतम अधिकम, शतम अधिकम, अधिकम सहस्त्रम, सहस्त्रम। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1883। मतलब कि 883 अधिक हैं कि 1000 से, 883 अधिक हैं, 883 अधिक हैं 1000 से, तो 1883। ध्यान रखिएगा, हमेशा उल्टा चलता है हमारा इसमें संस्कृत में। जैसे शॉर्टकट में आपको छोटी रूप में बताया, जैसे ये लिखा हुआ है 96। क्या लिखा हुआ है, 96। आपका ये परीक्षा में जैसे आ जाए तो इसको लिखेंगे आप 60। ठीक, और 60 लिखने के बाद यहाँ कितना है, 90 + 6 होता है ना, ऐसे लिखते हैं ना आप, 90 + 6 बराबर 96। तो 90 को क्या कहते हैं, 90। क्या लिखते हैं इसको, 90। अब इसको देखें तो ये सन, अब इसको करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ व्यंजन संधि भी हो जाएगी। वैसे तो आप लिख सकते हैं ऐसे 60 90, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन ये गलत माना जाएगा, गलत माना जाएगा। क्यों, पीछे ना है तो टा वर्ग का पंचम अक्षर में परिवर्तन होगा। टा वर्ग का पंचम अक्षर क्या, टा ठा डा ढा अणा, तो यहाँ हो जाएगा क्षण। ठीक, ये हो जाएगा, और ना का भी अणा में परिवर्तन हो जाएगा और वती हो जाएगा षण्णवती। क्या हो जाएगा, षण्णवती। ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा, जो 96 होता है, 96। ध्यान रखिएगा, तो 96 को हम बोलते हैं षण्णवती, षण्णवती। ऐसे संस्कृत के कुछ बहुत सारे शब्द हैं, आपको गणना भी सिखाई जाएगी संस्कृत की, बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, क्योंकि 1-2 शब्द तो आपकी संस्कृत के आते ही हैं कि इसको गिनती में लिखो, इसको संस्कृत में लिखो। ठीक, तो पहले गिनती ऐसी संस्कृत में लिख के देंगे तो पूछेंगे कि इसको अंकों में क्या कहते हैं, अंकों में लिख करके देखेंगे तो वो कहेंगे इसको संस्कृत में क्या कहते हैं। 1-2 शब्द तो जरूर आते हैं। ठीक, फिर इसके बाद देखें दिया हुआ है अनंतरम माने बाद में, प्रारब्धा माने प्रारंभ। बाद में उन्होंने क्या है, उनकी मृत्यु के बाद जब मृत्यु हो जाती है दयानंद जी की, तो उसको बाद में भी उन्होंने क्या किया, प्रारंभ रखा। तद अनुयायी भी, तद अनुयायी भी, तद अनुयायी भी का मतलब होता है, यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगी हुई है, उनके अनुयायियों के द्वारा। तृतीया विभक्ति जैसे आपने देखा होगा कभी भी, क्या लिखा होता है, कभी भी, कभी भी लिखा होता है ना, कभी भी का मतलब है यहाँ कवियों के द्वारा। तो अनुयायी भी, अनुयायी भी माने अनुयायियों के द्वारा, अनुयायियों के द्वारा। तो तृतीया विभक्ति का बहुवचन ये भी है और तृतीया विभक्ति का बहुवचन ये भी है। ठीक, अनुयायी भी तृतीया विभक्ति का बहुवचन। तो अनुयायियों के द्वारा, उनके अनुयायियों के द्वारा वर्तमान शिक्षा पद्धतौ, क्या दिया हुआ है, वर्तमान शिक्षा पद्धतौ। वर्तमान शिक्षा पद्धति के आधार पर यहाँ सप्तमी विभक्ति का क्या हो जाएगा, बहुवचन, वो सप्तमी विभक्ति का एक वचन। वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाजस्य माने समाज का, समाज का, समाजस्य षष्ठी, जैसे रामस्य रूप चलता है आपका, देखिए तो वैसे ही बनेगा आपका, जैसे लिखा हुआ है समाजस्य। क्या लिखा हुआ है, समाजस्य। तो ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन, तो आप यहीं पर लिख सकते हैं पुस्तकस्य, पुस्तकस्य। देखिए ये भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। यहाँ पर जैसे आप लिख देंगे क्या कि रामस्य, क्या लिखेंगे, रामस्य, तो ये भी आपका षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप हो जाएगा। ध्यान रखें, तो ये जितने भी है, लास्ट में मैंने आपको बताया था कि आधा शाह आधा शाह आधा शाह, ये शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, बाकी आपको ऐसी सब जगह नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप माना जाएगा। फिर इसके बाद प्रवर्तने, प्रवर्तने में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, चा मतलब और,
चा का मतलब क्या होता है और, दयानंदस्य फिर आ गया है दयानंदस्य, जैसे समाजस्य वैसे ही दयानंदस्य। तो यहां पर भी आपकी क्या हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप हो जाएगा। और यहां पर आपका रूप जब षष्ठी विभक्ति का एक वचन होगा, दयानंद का, दयानंद के, दयानंद की। आप कैसा अर्थ निकलेगा, दयानंद के, दयानंद का, आर्य समाजस्य, यहां पर भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लग गया है, तो आर्य समाजस्य हो जाएगा। जैसे रामस्य वैसे दयानंदस्य, जैसे रामस्य वैसे ही आर्य समाजस्य, जैसे समाजस्य वैसे ही आर्य समाजस्य हो जाएगा कि नहीं। तो यहां पर षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगेगा। चा मतलब अभी मैंने बताया है यहां कि चा मतलब होता है और, तो यहां पर भी निकलेगा चा का मतलब और। फिर यहां दिया हुआ है योगदानम, उन्होंने योगदान, जो उन्होंने योगदान दिया है दयानंद ने अपने समाज के लिए, आर्य समाज के द्वारा, अपने सिद्धांतों के द्वारा, अपनी वर्तमान शिक्षा पद्धति के द्वारा, सदा माने हमेशा, सदा का मतलब होता है हमेशा, स्मरणीय मस्ती, सदा स्मरणीय मस्ती माने सदा स्मरणीय रहेगी। कौन सी, इनकी जो इन्होंने शिक्षा पद्धति दी है, ये शिक्षा पद्धति हमेशा हमेशा क्या रहेगी, स्मरणीय रहेगी। किसके लोगों में, इनके अनुयायियों में, और इस शिक्षा पद्धति में, वर्तमान शिक्षा पद्धति में और समाज के प्रति इनकी क्या होगी, हमेशा यह स्मरणीय रहेगी। अर्थ को देख लीजिए, अर्थ में इन्होंने क्या दिया हुआ है, अर्थ को ध्यान से पढ़िएगा। इन्होंने लिखा है कि आजकल समाज की शाखा, आजकल आर्य समाज की शाखा, क्या दिया है, आजकल आर्य समाज की शाखा और उपशाखा देश और विदेशों में, प्रायः प्रत्येक नगर में, जो सब जगह समाज में स्थित दोषों और गंदगियों को शुद्ध कर रहा है। शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों का, डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों का समूह स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी के बाद उनके अनुयायियों के द्वारा प्रारंभ किया गया। वर्तमान शिक्षा पद्धति में और समाज के परिवर्तन में दयानंद और आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीय है। ठीक, सदा स्मरणीय है, तो सदा स्मरणीय इनका रहेगा। ठीक, उन्होंने हमेशा क्या है, सदा स्मरणीय, और सदा स्मरणीय के आधार पर दयानंद सरस्वती का जो जीवन पर चला, उस जीवन के आधार पर उन्होंने क्या किया, अपने समाज के लिए, अपने अनुयायियों के लिए उन्होंने शिक्षा का जो प्रारंभ किया, वह जीवन भर उनका क्या है, हमेशा सदा स्मरणीय रहेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो इनकी शिक्षा पद्धति है, और शिक्षा पद्धति के आधार पर यह पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई, तो 1883 ईस्वी याद रखना आप लोग। ठीक, 1883 ईस्वी में इनकी स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई, और इन्होंने अपने दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों का समूह स्वामी दयानंद की मृत्यु के बाद क्या है, ये प्रारंभ किया। और वर्तमान शिक्षा पद्धति में और समाज के परिवर्तन में इनकी और आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीय रहेगा। ये हमेशा आप लोगों को, ये थोड़ा सा प्रश्न इसके जितने भी बनने वाले हैं, उन प्रश्नों पर आपको क्या है, ध्यान से देखना है। चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, और मैं आप लोगों को बता दूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो हमारा पाठ था, यहाँ पर हम लोगों ने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पूरा कर लिया। ठीक, अब आगे का जो भाग लेकर के आएंगे तो उसमें शब्दार्थ, व्याख्या आदि जो भी हमारी व्याकरणात्मक टिप्पणी रहेंगी, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आप लोग भी बहुत मन लगा करके पढ़ते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है। कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को अच्छे से इसमें और कहीं जो कुछ भी कमियां हों तो उनको पूरा करूं। आपके सारे प्रश्नों को बना रहा हूं, बोर्ड से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को मैं चयन कर रहा हूं, जो आपकी परीक्षा से, आपके पेपर से पहले 15-20 दिन पहले, महीने भर पहले भी आपको मिल सकते हैं, और हो सकता है कि 1.5 महीने पहले मिल जाए। तो अभी आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, आपकी चिंता करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, और हम लोग कर भी रहे हैं। आपके लिए, आपकी रणनीति के तहत आप लोगों को क्या क्या मटेरियल देना है, जिससे आपकी परीक्षा में अंक आपके अच्छे आ सकें, आप लोग अच्छे नंबर ला सकें, आपके लिए हम लोग क्या है, प्रयास कर रहे हैं, पूरी टीम हमारी प्रयास कर रही है। बस आप लोगों का कार्य है कि आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आप किसी भी माध्यम से हो, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हैं, सीबीएसई हिंदी मीडियम से है, आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से भी हैं, आप कहीं से भी हो,
ध्यान रखिएगा, आप लोग बस पढ़ते रहिएगा मन लगा करके, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, 100% आप लोगों से कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता, आपसे एक भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। तो इस बात का ध्यान रख लेना है कि फ्री एजुकेशन चल रही है, वो भी कैसे, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ दी जा रही है। हाई क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ही होता है उच्च गुणवत्ता के साथ आप लोगों को शिक्षा यहाँ पर अध्ययन अध्यापन करवाया जा रहा है। उच्च गुणवत्ता के साथ साथ आप लोगों को ये योग्य शिक्षक भी यहाँ पर मिल रहे हैं। यत्र तत्र सर्वत्र, यहाँ पर अलग अलग स्टेट से आए हुए हमारे टीचर्स यहाँ आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो आप लोगों को ये अवसर बिल्कुल नहीं गंवाना है। और परीक्षा, क्योंकि आपकी परीक्षा गत एक वर्ष बीत जाएगा तो आपकी कक्षा आगे हो जाएगी, और जो इसमें आप नंबर नहीं ला पाए तो आपका मनोबल गिर जाएगा। इसलिए मनोबल आपका प्रबल होना चाहिए और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ आपको होना चाहिए। ध्यान रखें, बस आप लोगों को ध्यान रखना है, जो जो यहां से शर्तें की जा रही हैं बस आप लोगों को उसी शर्त के तहत पढ़ते जाना है। आप लोगों को अच्छे तरीके से, कोई भी आपका चैप्टर रह गया है तो आपको सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में बताना है, और कोई भी चीज रह गई है तो कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक, बहुत सारी चीजें हैं छूट जाती हैं, बहुत सारी चीजें हैं आगे पीछे हो जाती हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो कोई बात नहीं, आगे पीछे भी मिले तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से देखता है। और वैसे तो पूरी कोशिश की जाती है कि आपको सारा सब्जेक्ट यहाँ पर, सारा विषय वस्तु आपको सिक्वेंस के साथ दिया जाए, बिल्कुल नियम से क्रमबद्धता के साथ दिया जाए। और हाँ, यहाँ पर आप लोगों को नोट्स भी बहुत अच्छे तैयार करवाए जाते हैं, तो नोट्स आप लोग यहां से ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाएंगे तो आपको ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहां से नोट्स मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत अधिक जानकारी लेना है तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाएं तो आपको यहां से नोट्स की सारी जानकारी मिल जाएगी। ध्यान रखें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। और नए वीडियो की अपडेट आप अगर चाहिए आपको तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, तो जिससे आपकी स्क्रीन पर सर्वप्रथम क्या होगा कि नए वीडियो की अपडेट मिलेगी। और अधिक सारी चीजों की आपको अपडेट चाहिए तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।